सबसे पहले एक आदमी लॉकर पर हाथ रखते हुए अपनी शक्ति से होश में आता है। फिर वह 30 सेकंड के अंदर लॉकर खोल देता है। यह उसने कैसे किया? अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में एक आदमी सिपास्टोन नामक पात्र है जो लैपटॉप में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वह वीडियो में घोषणा करता है कि वह आज एक सच्ची कहानी सुनाएगा। कहानी इस प्रकार है, एक आदमी लॉकर बनाने का काम करता था, लेकिन उसके परिवार की मृत्यु हो गई। उसने 4 बेहद कठिन लॉकर बनाए जिन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर कहा जाता था। कोई भी उन लॉकरों को नहीं खोल सका। दुख में वह आदमी खुद को एक लॉकर में बंद कर लिया और वहां मर गया। अंत में उस लॉकर को ताबूत मानकर पानी में बहा दिया गया। लेकिन 3 लॉकर अभी भी बचे हुए हैं और उनका कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं। सिपास्टोन अपना वीडियो खत्म करके इसे यूट्यूब पर अपलोड करता है। इसके बाद वह अपनी आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड में अपने लॉकर को खोल देता है। दरअसल वह हार्ड लॉकर खोलने की ट्रेनिंग ले रहा था और इसमें काफी हद तक सफल हो चुका था। सिपास्टोन के वीडियो पर न तो व्यूज थे और न ही लाइक्स। इस वजह से वह परेशान हो जाता है। वह उस बैंक में जाता है जहां वह पहले काम करता था। तभी एक महिला चिल्लाते हुए कहती है कि उसने यहां रोज आकर काम पूरा किया है, लेकिन आज यह काम पूरा होना चाहिए। फिर सिपास्टोन को पता चलता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है जिसने कई लोगों को संक्रमित कर दिया है। अब वह लड़की भी ज़ॉम्बी जैसी लगने लगी थी। डर के मारे सिपास्टोन उसे चेक थमा देता है। महिला काम खत्म कर वहां से चली जाती है। यहां देखा जाता है कि एक लड़की सिपास्टोन पर नजर रख रही है। जब सिपास्टोन बैंक में होता है तो वह अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है। वहां एक व्यू और एक कमेंट था जिसमें लिखा था, अगर आपको अपना हुनर दिखाना है तो दिए गए पते पर आएं और पासवर्ड बताएं। सिपास्टोन पते पर पहुंचकर गार्ड को पासवर्ड बताता है। गार्ड पासवर्ड जानकर उसे अंदर ले जाता है। वहां एक प्रतियोगिता चल रही थी। जो सबसे पहले लॉकर खोलेगा वही विजेता बनेगा। पहले राउंड में सभी लोग अपने लॉकर खोलते हैं। इसमें सिपास्टोन चौथा स्थान प्राप्त करता है। फिर सेमीफाइनल राउंड होता है जिसमें 4 प्रतिभागी होते हैं। केवल 2 ही फाइनल में पहुंचते हैं। सेमीफाइनल में सिपास्टोन दूसरा स्थान प्राप्त करता है। फाइनल राउंड शुरू होता है जिसमें हार्ड लॉकर को अनलॉक करने के लिए 3 मिनट का समय होता है। दूसरा प्रतियोगी लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिपास्टोन बिना हिले डुले खड़ा रहता है। इसका मतलब वह लॉकर को अनलॉक नहीं कर रहा था, बल्कि आसपास की चीजों को देख रहा था। जब 30 सेकंड बचे होते हैं तो सबसे पहले वह लॉकर पर हाथ रखकर उसे महसूस करता है। फिर वह कुछ सेकंड में ही लॉकर खोलने में सफल हो जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रतिद्वंद्वी गुस्से से भर जाता है और सिपास्टोन को मारने के लिए आता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद सिपास्टोन को ग्वेंडोलिन नाम की एक लड़की दिखाई देती है। जब सिपास्टोन उसे देखता है तो उसे वह पसंद आ जाती है। ग्वेंडोलिन एक चोर है और वही लड़की है जो बैंक में सिपास्टोन पर नजर रख रही थी। घर पहुंचकर सिपास्टोन ट्रॉफी को अपने माता पिता की फोटो फ्रेम के पास रख देता है। अगले दिन जब वह एक रेस्टोरेंट में कॉफी ले रहा होता है, तभी ग्वेंडोलिन अचानक प्रकट होती है और उसकी कॉफी गिर जाती है। लेकिन सिपास्टोन उसे देखकर खुश हो जाता है। ग्वेंडोलिन कहती है, उसने कमेंट किया था ताकि वह सिपास्टोन की प्रतिभा देख सके। वह बताती है कि वह वांछित है और कई देशों की पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर सिपास्टोन थोड़ा डर जाता है। फिर ग्वेंडोलिन कहती है कि उसके पास सिपास्टोन के लिए एक छोटा काम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चोरी करनी है और उन 3 लॉकरों को खोलना है जिन्हें बूढ़े आदमी ने बनाया था। ग्वेंडोलिन बताती है कि उन लॉकरों में बहुत सारा पैसा है। यह सुनकर सिपास्टोन बहुत उत्साहित हो जाता है क्योंकि वह हमेशा से उन लॉकरों को खोलना चाहता था। ग्वेंडोलिन बताती है कि हमारे और भी सदस्य हैं और हम सब मिलकर चोरी करेंगे। इसके बाद वह सिपास्टोन को अपना विजिटिंग कार्ड देती है और चली जाती है। सिपास्टोन घर आकर काफी देर तक सोचता रहता है और फिर ग्वेंडोलिन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वह ग्वेंडोलिन के घर चला जाता है। डोलिन ने उन्हें गिरोह के अन्य सदस्यों से मिलवाया। कोरिना नाम की एक लड़की थी जो हैकर थी।
दूसरी एक कुशल ड्राइवर थी और तीसरी बहुत मजबूत थी क्योंकि वह एक बलिष्ठ व्यक्ति थी। फिर सेबास्टियन पूछता है, क्या हम सभी 5 चोर होंगे? ग्वेंडोलिन जवाब देती है, हां, एक ही योजना है। सेबास्टियन कहता है, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस को इस तरह से शक होने लगेगा। ग्वेंडोलिन बताती है, हम 5 लोगों का दल है, इसलिए पुलिस को हम पर जल्दी शक नहीं होगा। अब कोरिना सभी को उन 3 लॉकरों के बारे में बताती है। पहला लॉकर पेरिस में है, जिसे खोलना सबसे आसान है क्योंकि वहां सख्त सुरक्षा नहीं है। दूसरा लॉकर प्राग में है, जिसे खोलना मुश्किल है। और तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में है, जिसे खोलना सबसे कठिन है। और इसमें कम से कम $100 मिलियन हैं। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में भी बताती है जो इन 3 लॉकरों का मालिक था। इसके बाद वे तैयार होकर पेरिस जाते हैं। वहां सभी सेबास्टियन को बैंक भेजते हैं, जिससे उसे बैंक का विवरण समझाया जाता है। इसके बाद सेबास्टियन बैंक में प्रवेश करता है, जहां वह बहुत घबराया हुआ था। वह योजना के अनुसार शौचालय में छिप जाता है। इसके बाद ग्वेंडोलिन वहां पहुंचती है, जो गार्ड की चाबी छीन लेती है और उसे अपना सामान पकड़ने के लिए मजबूर करती है। अंदर आकर वह रिसेप्शनिस्ट से अपने लॉकर में जाने के लिए कहती है, जो उसके फर्जी नाम पर बनाया गया था। फिर वह ग्वेंडोलिन को लॉकर के स्थान के पास छोड़ देती है। इसके बाद कोरिना आती है, जो काउंटर वालों का ध्यान भटकाते हुए कहती है, मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया है। इसके विपरीत वह सेबास्टियन को लिफ्ट के माध्यम से शौचालय से बाहर निकालकर उस लॉकर में ले आती है। उसे देखकर सेबास्टियन बहुत उत्साहित हो जाता है और वह अपने लॉकर की कहानी ग्वेंडोलिन को सुनाना शुरू कर देता है। फिर ग्वेंडोलिन उससे कहती है, पहले लॉक खोलो। इसके बाद सेबास्टियन संगीत बजाते हुए एक लॉकर खोलने की कोशिश करता है। इस लॉकर में 3 लॉक थे और वह पहला लॉक सुनकर उसे खोलने में सफल हो जाता है। फिर वह लॉकर खोलने के बाद लॉकर का दरवाजा खोलता है। वे उसमें ढेर सारा पैसा देखकर उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि वे उस पहले लॉकर को खोलने में सफल हो गए हैं। फिर वे लॉकर के पैसों से बैग भरने लगते हैं। ग्वेंडोलिन उससे कहती है, बस इंतजार करो और देखो, अभी तो शुरुआत है। अभी 2 लॉक बचे हैं। दूसरे लॉकरों में और पैसे हैं। उनके काम के बाद वह मजबूत आदमी अंदर आता है। वह दूसरे लोगों को विचलित कर देता है। मौका पाकर सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वे वैन में बैठ जाते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। वे उत्साहित भी होते हैं। अधिकारी को उनकी चोरी के बारे में पता चल जाता है क्योंकि ग्वेंडोलिन और उस बलिष्ठ व्यक्ति की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थीं। फिर वरिष्ठ अधिकारी दूसरे अधिकारियों को बताता है कि उन्होंने भी 5 साल पहले चोरी की थी। जब मैं उन्हें 5 साल पहले पकड़ने ही वाला था, तब वे भाग निकले। मुझे लगता है कि उनके गिरोह में एक और सदस्य है और मुझे लगता है कि वे इसके बाद भाग जाएंगे। इसलिए वे दूसरे लोगों के पैसे चुराते हैं। लेकिन मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। वे पहला लॉकर चुराने के बाद जश्न मना रहे हैं। इसके बाद सेबास्टियन ग्वेंडोलिन के कमरे में आता है, जहां ग्वेंडोलिन बताती है कि मेरे माता पिता बहुत कुलीन थे, लेकिन उनका ध्यान मुझ पर बिल्कुल भी नहीं था। मैं उनसे उस समय मिली और चोर बन गई। अब वह बलवान उनके आपस में बातचीत करने की वजह से ईर्ष्या महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे ग्वेंडोलिन पसंद थी। अगले दिन वे प्राग जाते हैं और वे उस बैंक के सामने पहुंचते हैं जहां एक और लॉकर था। कोरिना यहां बताती है कि यह बैंक बहुत तकनीकी है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। यह सुनकर सेबास्टियन थोड़ा डर जाता है। दूसरी तरफ एक और वरिष्ठ अधिकारी भी बैंक पर नजर रख रहा था ताकि वह उन्हें पकड़ सके जब वे चोरी करने आए। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को समझाते हुए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद सेबास्टियन बैंक के अंदर जाता है, जहां वह कोरिना द्वारा दी गई नकली पहचान के साथ आगे बढ़ता है। कोरिना भी उसे निर्देश दे रही थी। आगे बढ़ने पर सेबास्टियन को 2 दरवाजे दिखाई देते हैं। वह बाईं ओर के दरवाजे की ओर बढ़ता है और लिफ्ट के जरिए उस लॉकर के पास जाता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के पर्यवेक्षक गार्ड को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि वह दरवाजे से घुसने के बाद बाहर नहीं आया था। इसके बाद सेबास्टियन एक बंद दरवाजे के पास आता है। कोरिना उसे अपनी उंगली को चाबी की तरह हिलाने का नाटक करने के लिए कहती है ताकि कोई उन पर शक न कर सके। उस समय
कोरिना हैकिंग करते हुए उस दरवाजे को खोल देती है। इसके बाद ग्वेंडोलिन की मुलाकात सेबास्टियन से होती है। फिर दोनों लिफ्ट के जरिए लॉकर के पास आने लगते हैं। उसी समय गार्ड वहां आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ग्वेंडोलिन अपनी शक्ति से गार्ड को बेहोश कर देती है। ग्वेंडोलिन की हिम्मत देखकर सेबास्टियन बहुत हैरान हो जाता है। गार्ड को सीसीटीवी कैमरे से भी पता चल जाता है कि हैकिंग के बाद दरवाजे का ताला खुल गया है, इसलिए वे सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। इस वजह से कोरिना उस मजबूत आदमी से कहती है कि दूसरी योजना का उपयोग करते हुए बलिष्ठ व्यक्ति एक मुखौटा लगाकर बैंड में प्रवेश करता है। वह रिसेप्शनिस्ट को धमकाता है कि वह बैग में सारे पैसे भर दे, बंदूक तान दे और सभी को एक तरफ खड़े होने के लिए कहे। इस प्रकार वह सबका ध्यान भटकाता है। दूसरी ओर अधिकारी को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह संदेह करता है कि कुछ गलत हो रहा है। वह अपने अधिकारियों के साथ बैंक में जाता है और पता चलता है कि लॉकर को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। यह सुनकर अधिकारी गुस्से में आ जाता है और अपनी टीम के साथ उस शाखा में चला जाता है। वहीं सेबास्टियन दूसरे लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है और अन्य लॉक भी दब जाते हैं। सेबास्टियन ग्वेंडोलिन से कहता है, अगर कोई गलती हुई तो यह लॉकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर वह लॉकर को फिर से खोलने की कोशिश करता है। सौभाग्य से वह एक एक करके 3 ताले खोल देता है। अंत में लॉकर का दरवाजा खुल जाता है। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इस बीच कोरिना अपने साथी मस्कुलर से कहती है, हमारा मिशन पूरा हो गया है, अब तुम आ सकते हो। उसी समय गार्ड मस्कुलर को पकड़ने के लिए आते हैं और उसकी कंधे पर गोली लग जाती है। मस्कुलर खिड़की से कूदकर सीधे वैन के पास जाता है। जब वह मस्कुलर आदमी बैंक से बाहर आता है तो लोग भी बाहर निकलने लगते हैं। मौका पाकर सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन भी बैंक से बाहर आ जाते हैं और वैन की ओर भागने लगते हैं। सेबास्टियन अपना बैग वैन में रख देता है। वह पहले ग्वेंडोलिन को वैन में बैठाता है, लेकिन जब वह सेबास्टियन को वैन में बैठाने लगता है तो वह सोचता है कि अगर वह हमारे साथ रहे तो ग्वेंडोलिन को छीन लेगा। इसलिए वह गुस्से में ग्वेंडोलिन को वैन से बाहर फेंक देता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन उस समय वैन भी वहां से निकल चुकी होती है। पुलिस सेबास्टियन का पीछा करने लगती है। वह साइकिल चुराकर भागने लगता है और अंत में पुलिस को ध्यान भटकाने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। वरिष्ठ अधिकारी को अब एहसास होता है कि लॉकर चोरी हो चुका है और सीसीटीवी पर कोई सबूत नहीं है। यह सुनकर वह अधिकारी गुस्से में आ जाता है। दूसरी ओर सेबास्टियन पुलिस का ध्यान भटकाते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। ग्वेंडोलिन उस बलिष्ठ व्यक्ति से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सेबास्टियन को वैन से बाहर क्यों फेंका? बलिष्ठ आदमी कहता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वे फंस सकते थे और हमें सेबास्टियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है कि अब हमें पैसे चुराने की जरूरत नहीं है। ग्वेंडोलिन स्पष्ट करती है कि वह पैसे के लिए नहीं, बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए यह सब कर रही है। क्रोधित होकर वह वैन छोड़ देती है। उसे जाते देख कोरिना भी उसकी साथी बन जाती है। बलिष्ठ आदमी कहता है, तुम सब चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेबास्टियन अपने घर आता है, जहां ग्वेंडोलिन और कोरिना पहले से मौजूद हैं। वे उसे चौंका देती हैं और डराती हैं। सेबास्टियन गुस्से में कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? चले जाओ। फिर ग्वेंडोलिन बताती है कि उनके साथी बलिष्ठ आदमी पैसे के लिए इस मिशन पर आया था, लेकिन वह पैसे के लिए नहीं, बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए यह सब कर रही है, और वे तीसरे लॉकर को उसके अलावा नहीं खोल सकते। सेबास्टियन उनसे सहमत होकर कहता है कि वह भी इसे खोलने के बाद अपनी उत्तेजना खत्म करने को तैयार है। यह सुनकर वे दोनों हंसने लगती हैं। इसके बाद वे YouTube पर सेबास्टियन का वीडियो देख लेते हैं। अधिकारी अपने सहायक को बुलाकर कहता है कि उन्होंने इस लॉकर को खोलने के लिए इस लड़की को काम पर रखा है, लेकिन वह एक साधारण आदमी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और वे अपना काम पूरा करने के बाद उसे वैन से बाहर फेंक देते हैं। अब वह शायद सबसे ज्यादा डरा हुआ है और हम उसे अब पकड़ सकते हैं। इस तरह हम उनके मास्टरमाइंड के इरादे को जान सकते हैं। इसके विपरीत वे तीसरे लॉकर के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं।
जहां अधिकारी उस जुआ क्लब के बाहर खड़ा होता है क्योंकि तीसरा लॉकर उसी जुए के क्लब में है। उसी समय एक अधिकारी को कोरिना का संदेश मिलता है जो कहता है कि हम 5 बजे जुए के क्लब में जाएंगे। इसलिए वह अधिकारी घड़ी के 5 बजने का इंतजार करता है। जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं वह जुए के क्लब के मैनेजर से कहता है कि लॉकर खतरे में है। इस पर मैनेजर जवाब देता है, हमें पता है, आपने ही हमें बताया था। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो जाता है। मैनेजर बताता है कि हमें 8 घंटे पहले आपकी तरफ से एक कॉल आया था कि लॉकर छीना जा रहा है, इसलिए हमने उस लॉकर को दूसरी शाखा में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद फिल्म 8 घंटे पहले के समय में चली जाती है जहां कोरिना ने मैनेजर को कॉल करके बताया था कि लॉकर छीना जा रहा है। फिर मैनेजर ने गार्ड को बुलाया ताकि लॉकर को दूसरी शाखा में शिफ्ट किया जा सके। लेकिन जिस वैन में गार्ड मौजूद थे, ग्वेंडोलिन उस वैन में चढ़ जाती है और गार्ड को मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद सेबास्टियन और वह उस गेम में आते हैं। ब्लिंक क्लब में गार्ड की वर्दी पहने हुए वे लॉकर को कार में रखते हुए गाड़ी चला रहे हैं। फिल्म फिर वर्तमान दृश्य पर आ जाती है जहां अधिकारी को फिर से उकसाया जाता है। वह अपने अधिकारियों के साथ उनकी तलाशी के लिए निकल पड़ता है। वहीं हट्टा कट्टा आदमी और उसका साथी भी जुआ क्लब के बाहर मौजूद हैं। वे दूसरे लॉकर को चुराने के बाद अपना हिस्सा लेने आए हैं और उन्हें ग्वेंडोलिन का स्थान पता चल चुका है, लेकिन वह वहां नहीं है। दूसरी ओर कोरिना को भी पता चलता है कि हट्टा कट्टा आदमी ग्वेंडोलिन की ओर बढ़ रहा है क्योंकि वह जुआ क्लब के पास थी। इसलिए कोरिना उसे रोकने के लिए अपने साथी के पास जा रही है, लेकिन तब तक हट्टा कट्टा आदमी वहां से भाग चुका होता है। दुर्भाग्यवश अधिकारी कोरिना को पकड़ लेता है, लेकिन वह समय पर ग्वेंडोलिन को संदेश देती है कि मजबूत आदमी और हमारा साथी भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। कोरिना संदेश भेजने के बाद अपना मोबाइल तोड़ देती है। अधिकारी उसे धक्का देकर पूछता है, बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहां हैं? तब उसके सहायक कोरिना को रोकते हुए पूछता है, हम बदले में वादा करते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे भाई का ख्याल रखेंगे। कोरिना को अपने भाई से बहुत लगाव है। अगर वह जेल चली गई तो उसके भाई की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए वह उनकी पेशकश स्वीकार कर लेती है और ग्वेंडोलिन को उनके पास ले आती है। वहीं ग्वेंडोलिन कार चला रही होती है और सेबास्टियन लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इस लॉकर को खोलना मुश्किल था क्योंकि इसमें 7 ताले लगे हुए थे। सेबास्टियन संगीत बजाते हुए ताले खोलने की कोशिश करता है और 6 ताले खोलने में सफल हो जाता है। अचानक रास्ते में एक मोड़ आता है और ग्वेंडोलिन कार को तेजी से मोड़ देती है। नतीजतन सेबास्टियन नीचे गिर जाता है, लेकिन संघर्ष के बाद वह 7वां ताला खोलने में सफल हो जाता है। सभी ताले खोलने के बाद वे बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इसके लिए कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है। वे 3 लॉकर खोलने में सफल हो चुके हैं। इसके बाद वे एक जगह पर कार रोककर बैग में पैसे भरने लगते हैं। तभी ताकतवर आदमी और उसका ड्राइवर अपना हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ताकतवर आदमी पैसे मांगता है, लेकिन ग्वेंडोलिन सीधे मना कर देती है। इस पर वह सेबास्टियन पर बंदूक तान देता है, लेकिन उसकी बंदूक में कोई गोली नहीं होती। ग्वेंडोलिन बंदूक तानते हुए कहती है, मुझे पहले से ही तुम पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं भरीं। इसके बाद वह दोनों को एक कार से बांध देती है और उनकी कार लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद अधिकारी भी वहां पहुंच जाता है और वह बलिष्ठ व्यक्ति और उसके ड्राइवर को पकड़ लेता है। सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन भागते हुए नाव तक पहुंचते हैं। अधिकारी भी वहां पहुंच जाता है और उन पर बंदूक तानते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन ग्वेंडोलिन भी उस पर बंदूक तान देती है और अधिकारी को पैसे का लालच देकर फुसलाने की कोशिश करती है। अधिकारी कहता है, मैं पिछले 5 सालों से तुम सभी को पकड़ने के लिए पीछा कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें पकड़ना मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। ग्वेंडोलिन कोई रास्ता न पाकर कहती है, ठीक है, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर देती हूं, लेकिन तुम्हें सेबास्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वह निर्दोष है। वह अपराधी नहीं है। अधिकारी ग्वेंडोलिन की बात मान जाता है, लेकिन सेबास्टियन ग्वेंडोलिन को अकेला छोड़ने से मना कर देता है। ग्वेंडोलिन उसे समझाती है, अभी चले जाओ और मैं यहां से चलकर सीधे तुम्हारे पास आऊंगी। आश्वस्त होकर सेबास्टियन नाव में बैठकर चला जाता है। अधिकारी ग्वेंडोलिन को गिरफ्तार कर लेता है। सेबास्टियन को उसका पासपोर्ट भी मिल जाता है। ग्वेंडोलिन ने दोनों के लिए अलग अलग पासपोर्ट बनवाए थे। सेबास्टियन ग्वेंडोलिन के साथ बिताए समय को याद करता है।
फिल्म कैलिफोर्निया के दृश्य में समाप्त होती है, जहां सेबास्टियन ग्वेंडोलिन सेल्स नामक एक स्टोर का उद्घाटन करता है। दो व्यक्ति उसके पास आकर लॉकर का नक्शा दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इस लॉकर को खोल सकते हो? सेबास्टियन खुशी से जवाब देता है, हाँ, मैं इसे खोल सकता हूं। फिल्म इसी रहस्यमय अंत के साथ समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।